नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इमामगंज की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़ की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तरारी और बेलागंज की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अलग अलग सीटों पर हम लगातार बात करते रहे हैं, लेकिन इमामगंज की सीट पर बात करेंगे। और इमामगंज की सीट पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि इमामगंज में मामला दिलचस्प नज़र आ रहा है। हर सीट पर मामला दिलचस्प है, हर सीट पर कई फैक्टर हैं और जिन पर बात करेंगे, जिनके बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो हर सीट पर मामला दिलचस्प है। लेकिन इमामगंज के दिलचस्प मामले पर बात आज करेंगे, अभी करेंगे। दरअसल इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, दीपा मांझी। वो चुनाव लड़ रही हैं, वो एनडीए की कैंडिडेट हैं, वो एक तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कैंडिडेट है। और सवाल ये है कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो तल्खी रही है हाल के कुछ दिनों में, हाल के महीनों में, दिनों में, उस तल्खी का असर इस उपचुनाव पर पड़ेगा, इस सीट पर पड़ेगा? क्या चुनाव नतीजों को जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की दुश्मनी प्रभावित करेगी, या इसको ऐसे कहें कि जीतन राम मांझी को क्या चिराग पासवान से दुश्मनी भारी पड़ेगी, चिराग पासवान से बैर मोल लेना भारी पड़ेगा? देखिए, आरक्षण को लेकर अलग अलग राय रखी चिराग पासवान ने भी, जीतन राम मांझी ने भी। कोटा को लेकर अलग अलग दोनों की राय रही है। चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी का पलटवार रहा है और चिराग की पार्टी ने जीतन राम मांझी को नसीहत दी। यहाँ तक कि अब देखिए, तल्खी किस हद तक थी कि जीतन राम मांझी एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे चिराग पासवान पर हमले का, या उनको एक तरह से कह सकते हैं कि उनको आईना दिखाने का, या उनको नाराज़ करने का, उनको गुस्सा दिलाने का। जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर ये बयान दिया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो पशुपति पारस ही कर सकते हैं। अब जाहिर है, चिराग की पार्टी को नाराज़ होना था, नागवार गुजरना था, तो चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने इसका पलटवार किया। और जब चिराग की पार्टी के पास मौका आया जीतन राम मांझी को आईना दिखाने का, तो चिराग की पार्टी ने भी मौका नहीं छोड़ा। और उसके बाद जैसे ही दीपा मांझी को कैंडिडेट बनाया गया, चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने एक ट्वीट किया, तंज कसा एक तरीके से। तो वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो चलता रहा है दोनों नेताओं के बीच। अब चिराग पासवान प्रचार करने तो जा रहे हैं, खबर है कि कल वो प्रचार करने जा रहे हैं दीपा मांझी के लिए, लेकिन क्या ये प्रचार मन से होगा, बेमन से होगा? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान जीतन राम मांझी के लिए प्रचार करेंगे तो मन से करेंगे कि बेमन से करेंगे, या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जो दूरियां दिखी है हाल के दिनों में, उसका असर भी इस उपचुनाव पर होगा, इस सीट पर होगा। और जीतन राम मांझी को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? दीपा मांझी के लिए मुश्किल की घड़ी है। बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देखिए, राजनीति में कुछ मुद्दों पर मतभेद होता है, मनभेद तो है नहीं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक ही फोल्ड में हैं, एनडीए में है। अब ये संयोग है कि इमामगंज की सीट में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये उन्हीं के द्वारा इस्तीफा की सीट है, उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी लड़ रही है। कल चिराग पासवान वहाँ जा रहे हैं। जो एक लड़ाई की बात कहते हैं, एक इशू था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसमें कि दलितों का आरक्षण है, उसमें कोटा विद इन कोटा की बात की थी, उसमें चिराग खिलाफ थे। अब जीतन राम मांझी ने सपोर्ट किया था। लड़ाई तो यही है। बाकी चिराग यंग है, अभी लंबी राजनीति है। दोनों के बीच बहुत तल्ख बयानबाजी भी हुई और जब उम्मीदवार बनाया दीपा मांझी को, तब भी चिराग की पार्टी की तरफ से तंज कसा गया। नहीं, तंज तो देखिए, यही एक दिन में थोड़े कोई मेलजोल हो जाता है, इशू का मतभेद होता है ना, लेकिन इस चुनाव में सबको एक नाव पर पार करनी है। अभी जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना, भाई बटोगे तो कटोगे, तो इस चुनाव में यदि आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर उसका हश्र क्या होगा? एक ही सीट है एनडीए की, और इस सीट में यदि चिराग का कुछ भी दाहिने बाएं वाला काम होगा तो ये समझा जा सकता है। इसलिए चिराग के लिए भी कल जा रहे हैं चिराग वहाँ, तो ये लड़ाई का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं लगा। तो चिराग का भी वही इंटरेस्ट होगा कि वहाँ एनडीए जीते। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए।
क्या इमामगंज मुश्किल है इस बार जीतन राम मांझी के लिए? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वही जीतन राम मांझी पहले वो सीट कभी लड़ते थे उदय नारायण चौधरी। पिछले चुनाव में तो 2 सीट लड़े थे, 1 सीट वो जीते, 1 सीट हार गए थे। अपनी पुरानी सीट से हार गए थे जीतन राम मांझी। तो उस सीट से लड़े हैं, तो इस सीट को कब्जा रखना, अपने पाले में रखना, अपने परिवार के लिए रखना, तो चुनौती है ही। यही वहाँ मुद्दा बना है कि जहाँ एनडीए कहता है कि लालू प्रसाद परिवारवाद की बात करते हैं, तो वहाँ एनडीए क्या कर रहा है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? जीतन राम मांझी ने जब सीट खाली की तो उनके बेटे पर सुमन है अभी बिहार में मंत्री, उनकी पत्नी लड़ रही है। यही तो परिवारवाद है। तो कुल मिला जुला कर चुनौती है वहाँ एनडीए की। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ बहुत सेफ सीट है।